हम लोग फिर से हार गए बाहर। 28 का मैच चाहिए था हग्गा जी। हमेशा इंडिया जीते और उनकी आवाम नाचे। सर क्या कहेंगे, एक तरफ लड्डू और दूसरी तरफ डड्डू। एक और इतवार, भारत के हाथों एक और हार। 3 संडे हमारे बर्बाद करके रख दिए इंडिया ने। गाइस, इस जन्म में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीतेगा। क्या बोलूं, आप बताएं ना, क्या बोलूं मैं, जिस टीम ने हमारा हमेशा ही मुंह काला किया। कहते हैं ना कि हमारी टीम ने हमेशा हमारी नाक कटवाई है। 2 हार के कोई बात नहीं, नसीब, तीसरे गेम में हार जाएंगे। ये है काफी है इंडिया वालों की जलाने के लिए। इस बार भी हारिस रऊफ को करना चाहिए था। 6-0 ये कर लो, वो सेलिब्रेशन भाड़ में गई। मैच हार जाना तो अलग बात है, मगर जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, आप किसी भी गेम खेलने के लायक नहीं है। जब मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके ही भाग गए, कोई तो ट्रॉफी लेके जा रहा था, लेकिन आगे लेने की हिम्मत भी तो रखो। वो जीत के गए हैं, वो भीख नहीं मांग रहे आपसे। ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में है नहीं, क्या उठा के जा रहे हो, किसको दिखाना चाह रहे हो? वो ट्रॉफी उनको ना भी मिले, वो चैंपियंस हैं। इब्रार अहमद के गर्दन में जो मोच आई है, उसका कुछ इलाज है आपके पास? तो जाओ अब शायद इंडियन टीम ही जवाब दे दे आपको। दोस्तों, अभी खबर आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान अब अमीर देश बन गया। मोहसिन नकवी ने जो ट्रॉफी चुराया था ना, वो अमेरिका से बेच दिया। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। ये पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि जंग हमने जीता, हमने भारत के 6 राफेल गिराया। यही सब का लाइव जवाब था एशिया कप का मैच। जंग में हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। हमारे खिलाड़ियों ने हर एक चीज को इनको याद दिलाया है खेल के जरिए, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, हर्षदीप सिंह हो या फिर रिंकू सिंह हो। फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? Nothing happening. There is no one to tell. Ground is empty. फुल टूर्नामेंट यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? What happening? Yeah, happening good. फुल टूर्नामेंट यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? Good happening. Final match. Sometime bad happening. सबने लाइव बताया, वरना ये पाकिस्तानी कल फिर क्लेम करते कि भाई कब तो मेरे घर आ गया है, मैच हमने जीता है, और इनके जो आवाम है वो मान भी जाता। लेकिन भैया यहाँ तो लाइव था, पूरी दुनिया मैच देख रहा था। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में जम के रोना धोना शुरू हो गया है। सब लोग टीवी पे आके रो रहे हैं, एक से एक अपना दलीलें दे रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानियों की दलीलें क्या आ रही है। नमस्कार, मैं आपको रिपीट, चलिए देखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं, वो कल मैच देखे ही ना, तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकराव, और बिलाशुबा दुनिया क्रिकेट के मैदान में लड़ी जाने वाली ये सबसे बड़ी जंग है। जंग तो था मोहतरमा, और हमारी टीम ने पूरी दुनिया के सामने जीत के भी दिखाया। इंडिया वालों, मजा आया? देखना आज पूरी रात तुम लोगों को नींद नहीं आने वाली, पूरी रात। भाई तूने सच कहा था कि पूरी रात हम लोग को नींद नहीं आएगी, और सही बात है यार। हमारी टीम ने इतना खुशी दिया कि सही में हम लोग को नींद नहीं आई, और तुम लोग को भी नींद नहीं आई होगी। क्यों? सच कहा ना। हम लोग फिर से हार गए बाहर। उठो, चलो, कुछ नहीं होता। ऐसे करने से और ऐसे करने से नहीं जीतती टीम। कमबैक ही नहीं कर पा रही पाकिस्तानी टीम। 28 का मैच चाहिए था हग्गा जी। 28 का मैच चाहिए था। एक और इतवार, भारत के हाथों एक और हार। पाकिस्तान के टीम का इज्जत का फालूदा हो चुका है गाइस। 2 हार के कोई बात नहीं, नसीब, तीसरे गेम में हार जाएंगे। बार बार नसीब के ऊपर हम नहीं कह सकते कि नसीब था। नसीब ठीक है, नसीब होता है, लेकिन साथ के साथ मेहनत भी तो होती है, उसके लिए हाथ पैर मारने चाहिए यार। गाइस, इस जन्म में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीतेगा। क्या बोलूं, आप बताएं ना, क्या बोलूं मैं, इस टीम के बारे में क्या बोलूं, जिस टीम ने हमारा हमेशा ही मुंह काला किया। कभी तो हम इतनी उम्मीद लेकर आए कि चलो एशिया कप तो हमारा हो जाए। कहते हैं ना कि हमारी टीम ने हमेशा हमारी नाक कटवाई है, तो इस बार एक और बार सही। हमेशा इंडिया जीते और उनकी आवाम नाचे, उनकी आवाम गाए, हम पागलों की तरह घर में ऐसी उदास होके जाए। हमारे तो भी बच्चे एक्साइटेड है, हमारे बच्चों को आगे मैसेज क्या मिलता है? वी आर पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान होने के नाते हमारी टीम जीते या हारे, हमें तो उससे प्यार ही है। और बकाया जो ये है, काफी है इंडिया वालों की जलाने के लिए। इस बार भी हारिस रऊफ को करना चाहिए था। इस बार तो मिसाइल हारिस रऊफ के अंदर चला गया, क्योंकि उनके अब्बू बुमराह का मिसाइल था। सर क्या कहेंगे, एक तरफ लड्डू और दूसरी तरफ डड्डू। 100 बातों की एक बात, हमें पता था कि हम हारे हुए, मैच से पहले हम हारे हुए थे। जो हमारी बैटिंग लाइन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आपने देखा 100 पे 1 आउट था, उसके बाद कितने आउट हुए, बैक टू बैक 10 विकेट हमारी गिरी। उसके बाद मैं कहूँगा भाई क्रिकेट को छोड़ो, गोली मारो। आप तो मैच हार गए,
पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दलील करवाया, एक दफा नहीं आ रहे, 3 दफा आ रहे। आपकी टीम की औकात ये है। मैच हार जाना तो अलग बात है, मगर जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही वो इंतहाई मायूस कुन थी, बहुत सारे सवालात जन्म दे रही है। पाकिस्तान के मिडिल और लेट मिडिल ऑर्डर की बार बार नाकामी। एशिया कप आपने एक सवार किया हुआ था अपने सर के ऊपर, पहले बैन बैन रोना, पॉलिटिकल टॉक्स आपने किया, आपने साइंस बनाए, 6-0 ये कर लो वो कर लो। जब ये सब करना था तो इतना कॉन्फिडेंस आप सबको अपने ऊपर होना चाहिए था कि आप ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब से खुद अपने हाथों से लेंगे। उस सब चीज वो गई भाड़ में गई, वो सेलिब्रेशन भाड़ में गई। डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रही, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही। शुरू किया ये रोने, मुझे नहीं पता ये इमरान सुहेल साहब की बातों का लोगों का नहीं है। हाँ। ये 26 करोड़ आवाम का रोना है। इससे बेहतर पाकिस्तान पहले ही हार के बाहर हो जाता। तू कर रही है इन पर, बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमें बहुत उम्मीद थी कि आप लोग हमें जिताओगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे। 25 करोड़ लोगों के दिल जुड़े हुए थे इनके साथ, बहुत ज्यादा टूट गए हैं, जो कि अब आप लोग पर लानते भेज रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया है। और लेकिन इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने जंग जीती, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन मैच उस जंग का क्या करना, आज जब मुकाबला हुआ क्रिकेट के मैदान में हम हार गए। कुछ लोगों का कहना है इंडियन टीम को इतना नहीं करना चाहिए। अरे भाई, हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हकीकत दिखाया है। पाकिस्तान कहता है ना कि जंग हमने जीता है, वो झूठ बोलता है क्योंकि वो लाइव नहीं था। अभी हमारे खिलाड़ियों ने लाइव टेलीकास्ट दिखाया कि भाई जंग कैसे जीती जाती है। और इंडिया कुल्लम कुल्ला कह रहा है, इंडिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फील्ड के अंदर, गेम के अंदर भी हम लोगों ने दिखा दिया है और इंडिया जो था वो जीत गया। उन्होंने प्रॉपर ट्वीट किया। तो इसका मतलब क्या हम समझे कि क्या जो कश्मीरी हैं इंडियन साइड पर, वो लोग इंडिया के इस स्टांस को अगेंस्ट पाकिस्तान कबूल कर रहे हैं? 1 मिनट, वो पाकिस्तानी है क्या? भारत जीता है, कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग कब छोड़ेंगे अलग अलग करके बातें करना? नहीं, वो बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। पहली बात ये, दूसरी बात ये, जहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही थी ना, आई डोंट नो कहाँ से उनके कैप्टन ले लें, उनके प्राइम मिनिस्टर ले लें, वो ऑपरेशन सिंदूर वाली बातें वो क्रिकेट के ऊपर आके मतलब अपना एक बात के लिए पोस्ट करते हैं, खुद से अपने आप को जीत मान ली होती है खुद ही। अब जब हमारी वॉर वाला सीन था, वो एक वॉर सीन अलग है, क्रिकेट का सीन अलग है, आप उसको बातों को क्यों आपस में मिक्स कर रहे हो? मोहतरमा, बार का भी हालात सेम था जो क्रिकेट में हुआ। इतिहास देखना है, 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें विराट कोहली ने 80 रन बनाए थे। इतिहास देखना है 2022 के अंदर, आप देखो मेलबर्न के अंदर विराट कोहली ने ठोका था आपको। 2023 के अंदर आप अहमदाबाद में गए, रोहित शर्मा ने आपको जलील कर दिया। 2024 के अंदर न्यूयॉर्क जसप्रीत बुमराह ने आपको जलील कर दिया। 2025 के अंदर दुबई आपको फिर से विराट कोहली ने जलील किया। 2025 के अंदर एशिया कप फिर से दुबई आपको तिलक वर्मा खेलता हुआ है, उसने आपको सर कल का बच्चा नहीं बोलो उसको। जो हमारे साथ इंडिया ने किया है, 1 बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार किया। 3 संडे हमारे बर्बाद करके रख दिया इंडिया ने। 3-0 हो गया इंडिया का हमारा। हम बड़ा 6-0 कर रहे थे ना, हमारे हारिस रऊफ भी 6-0 कर रहे थे, उन्होंने 3-0 भी करके दिखाया और उन्होंने 7-0 भी करके दिखाया। 7-0 मतलब? जी मैं बताता हूँ, उन्होंने पूरी ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा। वो रिकॉर्ड कायम किया, 7 या 8 मैच वो लगातार कंटिन्यू जीते, उन्होंने 7-0 करके दिखाया। हारिस रऊफ के तो ज्यादा बनते हैं। हारिस रऊफ, अगर जसप्रीत बुमराह का ओवर होता तो 10 रन क्या 9 रन रहते होते तो आपका पाकिस्तानी कोई बैट्समैन उसको नहीं मार सकता। भाई आपकी क्रिकेट टीम की हकीकत है, 10 रन तो छोड़ो भाई, 6 रन भी बनाना मुश्किल कर देता बुमराह। मैं इंडिया वालों से गिला शिकवा करना चाहूंगा कि आपने हमारे साथ चीटिंग की है, आपने हमारे साथ धोखा किया है। यकीन करें कि इन्होंने हमें सवाल ये दिए कि अभिषेक शर्मा को आउट करके दिखाओ, संजू सैमसन को आउट करके दिखाओ, गिल को आउट करके दिखाओ, और इन्होंने किया क्या हमारे साथ? आगे एग्जाम में सवाल दे दिया तिलक वर्मा, जिसकी हमने तैयारी ही नहीं की हुई, और तिलक वर्मा ने जो हमें धोया पकड़ के। जो हकीकत है मानो यार। इंडिया जो फाइनल जीता है ना, आज मैं कह रहा हूं आपको, आप 100% तिलक वर्मा की बैटिंग से जीते हैं। बिल्कुल, अगर तिलक वर्मा आउट हो जाता आप ये फाइनल हार गए थे। ये तनवीर अहमद अपने आप को क्रिकेट का एक्सपर्ट कहता है, इनको ये भी नहीं पता कि वर्मा जी कौन है। अरे भाई, कोई न कोई तो धोता ही आप लोगों को। वर्मा नहीं तो शर्मा, शर्मा नहीं तो दुबे, दुबे नहीं तो गिल, गिल नहीं तो सिंह जी, कोई न कोई को तो पिटना ही था। तो एक्सक्यूज भी था ना कि यार शुरू वाले ने स्टार्ट ही अच्छा नहीं दिया, इसलिए मैं आगे वाला क्या ही कर लेता। आज तो ये एक्सक्यूज भी नहीं था। देखिए, कोई एक मैच जो हो ना, आप खेल रहे हो, ये गलती कर रहे हो, आप 3 के 3 मैचेस में आपने इतने बड़े बड़े ब्लंडर मार दिए हैं।
आप पाकिस्तान की टीम है, इंटरनेशनल मैच है कि किसी स्कूल की टीम गई हुई है, वो स्कूल के बच्चे भी ऐसे नहीं करते, वो देखते 10 ओवर में इतना हो गया तो अब हम इजीली 180 करेंगे। मैं देख रही थी कि जैसे इंडिया की टीम की तरफ से जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जो जितनी भी हमें ये ड्यूज मिले हैं तो हम इसको देते हैं जो पहलगाम के टेरर अटैक में जो लोग हैं उनके लिए, विक्टिम्स के लिए। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर मैंने देखा उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो सलमान आ गए हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम अपना जितने भी हमारी सैलरी है इसकी तो हम वो देते हैं कि जो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो लोग जो विक्टिम है उनके लिए। तो मतलब हर काम ना आप, मुझे लगता है कि इंडिया को देख के करते हैं। तो बाप के देख के ही ना बेटा सीखता है, लेकिन बेटा नालायक निकल गया। वहाँ पर बहुत सारे डिग्निटरीज खड़े हुए थे, वहाँ पे यूएई के रॉयल फैमिली से भी लोग थे, एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट भी थे। जब तक वहां पर ना दो राय थी कि इंडियन टीम ले क्यों नहीं रही है, इंडियन टीम ने कहा कि हमने पहले ही कह रखा है। उसके बाद जब मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके ही भाग गए, उसके बाद सडनली सबको रियलाइज हुआ ये तो वाकई में पाकिस्तानी जो है ये बेशरम ही नहीं है, ये गलत भी है, चोर है और 3 तमाचे तो पड़ चुके हैं। मोहसिन नकवी से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, यही तो उनके देश के मुख्य पहचान है। नकवी कप लेके भाग गए, उनको तो देखा नहीं भागते हो, बट देखा कोई तो ट्रॉफी लेके जा रहा था, बट हम तो वहीं खड़े थे, तो हमें बाकी आगे का कुछ पता है। वो ट्रॉफी चोरी हुई है या ट्रॉफी कोई ले गया है या ट्रॉफी जानबूझ के नहीं दी गई, या उस ट्रॉफी के साथ क्या होना चाहिए था, वो ट्रॉफी कहाँ होनी चाहिए थी। वहाँ पर आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव भी खड़े हुए थे, उनसे भी उन्होंने ये किया है। तो इस वक्त अगर भारत कहे ना कि हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, हम पाकिस्तानी कंप्लेन करेंगे कि इन लोगों ने ट्रॉफी चोरी की है, ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी तुम्हारी है, ले जाओ, ट्रॉफी तुम लोग डिजर्व करो, तुम्हारा हक है, लेकिन आगे लेने की हिम्मत भी तो रखो। पाकिस्तान के अंदर इस चीज के ऊपर खुश होना कि इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली, ये क्या चीज है भाई साहब। आपकी टीम 3-0 इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया के हाथों होगी है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि कागज की ट्रॉफियां ना बनाएं, प्लीज हमसे जो है हमारे पास ट्रॉफी रखी हुई है वो ले जाएं। मोहसिन नकवी साहब आप कुरियर करा दें इनको, क्योंकि ये जो है पिक्चर्स ले रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो हमें स्टिकर बना के ये ट्रॉफी पकड़ के, यार ये हमें भी अजीब लग रहा है, क्योंकि इंडियन टीम का हक था। नहीं भाई रहने दो, फिर वो कुरियर का फीस मांगने लगेंगे। ट्रॉफी के ऊपर भी अपना तमाशा दुनिया में बनाना शुरू कर दिया। अब आप ट्रॉफी का क्या चार्ट डालेंगे, पहले अपनी टीम में उसको तो मिलनी है ना, तो बजाय ये कि पूरी दुनिया से जलील हो के एंड पे आप घुटने टेक के उन्हें वापस दें, तो बेहतर ये था कि आप बड़ेपन का मुजाहिरा करते, ग्राउंड में उनको ट्रॉफी देते, वो जीत के गए हैं, वो भीख नहीं मांग रहे आपसे। पहले हैंडशेक, फिर इशारेबाजी और अब ट्रॉफी वाला ड्रामा। हम कब तक अपनी हार को इन चीजों के पीछे छुपाते रहेंगे। तमाशा अगर इतना लगाना तो खेलने आए क्यों थे, इसके लिए आए थे, वही कपिल देव साहब नहीं इसके लिए आए थे। इसकी जरूरत ना आप लोग को ज्यादा है, जितना मैच के अवार्ड था ना उससे 10 गुना ज्यादा पैसा बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया अपने खिलाड़ियों के लिए। एशिया कप की विनिंग प्राइस 2.5 करोड़ रुपीस थे, लेकिन इंडियन बोर्ड ने इंडियन टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी प्राइज मनी अनाउंस कर दी। वो तो कर दी है, लेकिन आप ये तो बताओ एशिया कप की ट्रॉफी तो नहीं मिली ना भाई, आप ये तो देखो ना पहले। खैर भाई यहाँ पर लेकिन वर्ल्ड कप विनिंग प्राइज से भी ज्यादा एशिया कप की प्राइस अनाउंस कर दी। 21 करोड़ रुपए मतलब यार एक मायने रखते हैं, और पाकिस्तान के अगर आप कन्वर्ट कर लो तो वो 100 करोड़ से क्रॉस 3 गुना ज्यादा हो जाते हैं भाई। और इसी तरह से हर दफा होता है, और इसी तरह से इन्होंने, आपने याद हो वर्ल्ड कप 2024 में भी इन्होंने किया था, ठीक है, 125 करोड़ 125 करोड़ थी भाई, और उस वक्त वर्ल्ड कप विनिंग प्राइस 20 करोड़ थी। आप ये देखो उन्होंने 125 करोड़ कर दी, चैंपियन ट्रॉफी में भी यही किया था, इसमें भी समथिंग इतना। तो और अभी भी देखो एशिया कप की लगभग 3 करोड़ रुपए, और उन्होंने अनाउंसमेंट देखो 21 करोड़ की कर दी। बीसीसीआई ने एक दफा फिर से दिखा दिया है कि भाई हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, हम ऐसे ही कर देते हैं। पैसा है तो फिर पाकिस्तान से क्यों खेला इन्होंने। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को उनकी अपनी असली जगह दिखाने के लिए। तो फिर आप किसी भी गेम खेलने के लायक नहीं है अगर आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, आप चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप दूसरे ओपोनेंट की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप किसी भी गेम खेलने के आप हकदार हैं ही नहीं। वो डेमो करके जा रहा है सूर्या कुमार यादव, क्या करना है, ये क्या तरीका है, क्या उठा के जा रहा है, क्या उठा रहे हो, ट्रॉफी तो है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, खाली ट्रॉफी ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में है नहीं, क्या उठा के जा रहे हो, किसको दिखाना चाह रहे हो, जाके उधर सब टीम के साथ ओ कर रहा है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो ट्रॉफी उनको ना भी मिले वो चैंपियंस हैं, ट्रॉफी उनको ना भी मिले वो चैंपियंस हैं। उन्होंने इमोजी से ट्रॉफी बना के पोस्ट कर दिया, उन्होंने सेलिब्रेशन कर ली बगैर ट्रॉफी के। समझ गए ना। और सुनिए, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ट्रॉफी कोई अहमियत नहीं रखती है, आप मेरे ड्रेसिंग रूम में जाएं, जो खिलाड़ी है वो सब ट्रॉफी है। बात समझ में आती है ये कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को एप्रिशिएट किया। बिल्कुल ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। इस पे मेरा ख्याल है हमें डिसाइड करना है
पाकिस्तान, हाँ, कि हमने उनसे खेलना है या नहीं खेलना। तो अबरार अहमद के गर्दन में जो मोच आई है उसका कुछ इलाज है आपके पास? तो जाओ अब शायद इंडियन टीम ही जवाब दे दे। आपको पता चला सुबह तक बहुत सारी रीलें आए उनके इस वाले जवाब के लिए। हाँ सुनो भाई, आपकी टीम में लाइक है कि इस वक्त दुनिया को मुकाबला कर सकती है? हाँ। हमारी टीम को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, गेम अवेयरनेस की ज़रूरत है, इनको आर्ट्स की क्लासेस दिलवाएं, ठीक है, इनकी इंग्लिश अच्छी करें। फाइनल मैच के परफॉर्म व्हाट हैपनिंग? lot of happening, winning celebration and lot of happening. Good happening, final match, sometimes bad happening. Happening, yeah, happening good. अब पाकिस्तानी कहेंगे कि आप हमारे खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं, पर भाई हकीकत यही है जी। मैं ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ what gift you want for the marriage, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I want the trophy at home, ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੋਫੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ वाली गल की हो सकती? बहन मांगे और भाई न दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और पाकिस्तान वालों, आपके लिए बहुत अफसोस है कि आपके टीम के गुब्बारे की हवा फिर से निकल गई। भाई कहते हैं ना, हवा इतना मत भरा करो यार, पर ये लोग मानते कहाँ हैं। पिटने के बाद फिर से दोबारा पिटने आ जाते हैं। एक सलाह है आप लोग के लिए, अगली बार इंडिया से जब मैच हो ना, तो मैच से पहले ही कोई बहाना बना करके ना मैच को बाइकआउट कर देना। क्यों दोस्तों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है दोस्तों, कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।